तो हाय, मेरा नाम है मनीषा पांडे और आप देख रहे हैं मनी चैनल। ये जो स्टोरी है ये हमें आई है नेपाल से, जो हमें भेजी है इलापंथी ने। थैंक यू सो मच इलापंथी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो मैं देखना तो वो तब तक उसकी रूह आपके घर से, आपकी फैमिली से नहीं जाएगी जब तक वो ले ना जाए। सो ये स्टोरी आपको आगे पता चलेगी कि ये कितनी ज़्यादा लास्ट चीज़ के लिए भी उनकी आत्मा कितनी तड़पती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हुआ क्या था, अर्जुन 10 साल का बच्चा है। ये पढ़ता है स्कूल में। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो रही है, एकदम घनघोर घटा चाहिए, ब्लैक 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 बादल हो गए। मतलब रात और दिन का पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि रात ही हो रही है। उसको स्कूल जाने में, मतलब स्कूल से घर जाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि उसको ड्राइंग कंपटीशन था, ड्राइंग कर रहा था वो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब बच्चे जिनका ड्राइंग कंप्लीट हो रहा है वो धीरे धीरे अपने क्लास से बाहर जाते गए और लास्ट में अर्जुन बच गया। उससे पहले उनके जो टीचर्स थे, जो टीचर रहते हैं, वो भी चले गए। अब अर्जुन लास्ट था कॉलेज में। उसने अपनी बैग उठाई, वो धीरे धीरे चलने लगा। उसको अचानक से एक आवाज़ आई, ऐसे। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ नहीं था। वो क्लास से बाहर गया, क्लास से बाहर उसने देखा कि क्या कुछ है, बट उसको कुछ दिखा नहीं। तो उसको लगा कि शायद क्या है, बहुत बारिश हो रही है तो बारिश की कुछ आवाज़ होगी, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि सबकी छुट्टी हो चुकी थी, सब लोग घर जाने के लिए निकल रहे थे, तो वो भी अपने घर जाने के लिए आगे आगे बढ़ा। अब वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था ना, उसने पीछे मुड़ के देखा। कॉरिडोर के लास्ट कोने में ना एक छोटी सी, एकदम छोटी सी बच्ची थी, जो कि पुराने कपड़ों में थी। मतलब उसके जो कपड़े थे बहुत गंदे हो रखे थे, हल्का हल्के हर जगह से फट भी गए थे। और वो, उसके जो बाल थे वो लिटरली आंखों तक आ रहे थे, ऐसे दिख रही थी वो। तो अर्जुन पहले तो देख के डर गया। उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। अब क्या हुआ, लड़की ने ना धीरे से, वो जो बच्ची है छोटी सी, उसने धीरे से ऐसे ही इशारा किया। किधर इशारा किया? लाइब्रेरी की तरफ। अब अर्जुन क्या किया, उसको डर तो लग रहा था, लेकिन क्योंकि वो बोल रही है कि वहाँ जाओ ऐसा, तो वो जैसे ही लाइब्रेरी की तरफ गया ना, तो जो लाइब्रेरी का जो गेट रहता है ना, वो अपने आप ही एक साउंड के साथ धीरे धीरे से खुल गया। अर्जुन की तो फट गई, बट फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। देखो कितना स्ट्रांग है वो धीरे धीरे अंदर गया। अब अंदर जाने के बाद ना, एक बहुत पुराना सा, जो लाइब्रेरी में किताब नहीं रखी रहती, वो किताबों के बीच ना उसको एक टिफ़िन मिला, छोटा सा। बच्चे लोगों का टिफ़िन रहता है ना, उसने वो टिफ़िन उठाया, उस टिफ़िन को खोला ना, उस टिफ़िन के अंदर एक पुराना सा, जो नहीं रहता फ़ोटो, जो सब लोग बच्चे से खड़े होके खिंचाते हैं, वैसी फ़ोटोज़ थी। उसने देखा कि उस फोटो में ना सारे बच्चे हंस रहे थे एक्सेप्ट वन। वो थी ये लड़की जो उसको बता रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। तो अर्जुन बहुत डर गया उस टाइम पे। अब अर्जुन ने धीरे से, जब वो फोटो का ऐसे पलट के देखा, तो उस फोटो में लिखा था कि मैं कभी घर नहीं पहुंच पाई, मैं कभी घर नहीं पहुंच पाई। अब अर्जुन इतना डर गया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, लाइब्रेरी का जो वो रहता है ना, लाइट बंद चालू होने लगा। लाइब्रेरी पूरी एकदम शेक, मतलब पूरा एकदम हिलने लग गई। तो अर्जुन इतना डर गया, और उस जब वो लाइब्रेरी बहुत ऐसे एकदम हिल रही थी, तो तब एक उसको आवाज़ आई कि मेरा बैग ढूंढो। अर्जुन इतना डर गया, वो एकदम हड़बड़ी में सब कुछ ढूंढ रहा है, बैग कहाँ है। अब उसने एक अलमारी देखी, अलमारी के जस्ट पीछे ना एक बैग रखी हुई थी। उसने जैसे ही उसने बैग उठाई ना, सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ, मतलब
कुछ नहीं, सब शांत हो गया। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। बैग उठाने के बाद वो लड़की दिखी उसको और वो धीरे से स्माइल की और थैंक यू बोली, थैंक यू, और वो गायब हो गई। अब अर्जुन बहुत डर गया उस चीज़ को। अब वो बैग और वो फ़ोटो लिया और चला गया घर। अब दूसरे दिन वही बैग और वही फ़ोटो लेके वो प्रिंसिपल के पास गया कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है और ऐसी ऐसी बात है। प्रिंसिपल शॉक हो गया ये सुन के कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब उनको एक इंसिडेंट याद आया। देखो, अगर किसी इंसान की लास्ट विश रहती है ना कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, तो उसको कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी इंसान की, आपके घर में, फैमिली में कोई भी है जो एकदम बूढ़ा भी है, अगर उसकी कोई लास्ट विश है या लास्ट कोई भी चीज़ है ना, उसको आप दो। चाहे वो दारू हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसको जो खाना है, भले उसको डायबिटीज़ हो, फलाना, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर उसकी कोई लास्ट विश पूरी नहीं हुई ना, तो वो ज़िंदगी भर तड़पाते हैं और ज़िंदगी भर तड़पते खुद है, क्योंकि उनकी वो लास्ट इच्छा थी यार। तो ऐसे यहाँ पे हुआ। प्रिंसिपल के पास गए तो ये चीज़ याद आई ना कि एक रात को बहुत तूफ़ानी बारिश में वो लड़की, कहीं छोटी बच्ची कहीं खो गई थी और किसी को भी नहीं मिली थी। उसकी बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन उसकी टिफ़िन और उसका बैग किसी को नहीं मिला था। उस रात से हर रात, जिस दिन वो गायब हुई थी ना, हर रात स्कूल में बहुत अजीब अजीब आवाज़ आती थी, लाइक चलने की, गूंजने की, खेलने की, कूदने की, और सबसे ज़्यादा तो उसके तड़पने की आवाज़ आती थी, क्योंकि उसको वो बैग चाहिए था अपने पास, वो उसके पास नहीं था। अब क्योंकि उसको वो बैग मिल गई, तब सब शांत हो गया। और जिस दिन अर्जुन को ये इंसिडेंट हुआ, उसी रात का दिन था वो, जिस दिन वो लड़की खोई थी। यस, दिस इज़ द स्टोरी, द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच इलापंथी कि आपने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी स्टोरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मैं आई एम सो सॉरी कि थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में। एंड यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आप मुझे ये जो स्टोरी सुनने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड इंस्टा पे भी बता सकते हैं। मैं बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी आप सबको। बाय।